सत सत नमन। एक बार की बात है, पंजाब के एक जाने माने संत हुए थे बाबा जी महाराज। उनके शिष्य परम प्रिय शिष्य सावन सिंह जी थे। तो सावन सिंह जी ने बाबा जी से निवेदन किए कि सरकार, एक सज्जन है जो आपसे दीक्षा लेना चाहता है। तो बाबा जी महाराज पहले तो मना किए, बाद में सावन सिंह जी उसके शिष्य भक्त हैं, प्रेमी, तो उसके कहने से उन्होंने उस सज्जन को दीक्षा दे दिए। और उसी समय बाबा जी महाराज ने सावन सिंह जी को अपनी सेवा से 7 दिनों के लिए बाहर कर दिए। और बाबा जी महाराज को अगले दिन ही भयंकर बुखार आ गई, शरीर ताप से जल रहा था। 7 दिनों तक बाबा जी महाराज बुखार से पीड़ित रहे। 7वें दिन समाप्त हुई, 8वें दिन उनके शिष्य सावन सिंह जी महाराज आते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, मुझसे क्या अपराध हो गई कि मुझे 7 दिनों के लिए सेवा से अलग कर दिए और आप अपार कष्टों को, पीड़ाओं को सहते रहे, झेलते रहे। रोने लगे। तो बाबा जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते, सावन, रोने धोने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने के कारण मैंने एक व्यक्ति को दीक्षा दिया, नाम दान दिया, और न जाने उन्होंने कितने कुकर्म किए थे कि यदि वो मरता तो जमलोक में जमदूत उसको 7 जन्मों तक गर्म लोहे के तावे पर सिझाता, जलाता, पकाता। लेकिन तुम्हारे कहने से मैंने उसे दीक्षा दे करके उसके 7 जन्मों के पाप को 7 दिन में भोग करके समाप्त कर दिया। तो एक दीक्षा देने के कारण उस व्यक्ति पर गुरु की इतनी कृपा होती है कि 7 जन्मों के पाप को समाप्त कर देते हैं। तो विचार कीजिए कि हमारे स्वामी संत सेवी जी महाराज ब्रह्मलीन कितनी सेवा किए गुरु महाराज की। कहते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा में इतनी सेवा करने का उदाहरण शायद ही कहीं हमें सुनने को मिलता हो। गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारे बिना मुझे नहीं बनेगा, तुम्हारे और मुझ में हे संत सेवी जी क्यों और यू का संबंध है। गुरु महाराज अपने मौज में आकर के स्वामी संत सेवी जी महाराज का पूर्व नाम जो था पहले का, वो महावीर था। महावीर नाम भी साधारण नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। महावीर हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुण निधानम, सारे गुणों के घर, और रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी। तो जैसे स्वामी संत सेवी जी महाराज का पहला नाम महावीर था, इसी तरह हमारे गुरु महाराज का पहला नाम रामानुग्रह था। यूँ कह लीजिए कि यदि गुरु महाराज प्रभु श्री राम थे तो हमारे स्वामी संत सेवी जी महाराज हनुमान थे। ऐसे थे गुरु महाराज। मौज में आकर प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि आपका नाम संत सेवी उचित होता है और होना चाहिए। तो ऐसी सेवा उन्होंने करी और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ तक आकर के उसके जन्मदिन को मना रहे हैं। इतनी सेवा करके उन्होंने जो पुण्य प्राप्त किया होगा, और हमको विश्वास है कि हम लोग यहाँ आकर के उसका दर्शन करके अवश्य हम लोग भी पुण्य के भागी हुए हैं। स्वामी जी महाराज यहाँ जब कुप्पा घाट में गुरु महाराज की सेवा में सतत रहते थे, तो कुप्पा घाट में उसकी दिनचर्या बड़ी विलक्षण होती थी। किसी को साहस नहीं होता था उठपटांग आदमी को सामने जा कर के बात करने का। लेकिन मैं बाल्याकाल में कुप्पा घाट आया था। उस समय मुश्किल से 10-12 साल मेरा था, और मुझे गुरु महाराज की कृपा से गुरु निवास में सेवा करने का मौका मिला। पर बचपना के कारण मैं सवेरे नहीं जग पाता था, तो मैं कभी कभी देखता था कि स्वामी संत सेवी जी महाराज एक दिन अपने से ही गुरु महाराज के गुरु निवास में झाड़ू लगा रहे थे। मैं डर से कांपने लगा। तो वहाँ पर स्वामी प्रमोद बाबा आए और कहते, डरो मत, और हुजूर से झाड़ू लेकर के फिर सफाई किए और मुझे कुछ नहीं बोले। फिर अगले दिन से मेरी नींद खुलने लगी। कहने का अभिप्राय कि स्वामी संत सेवी जी महाराज
कि ये सेवा है कि गुरु महाराज शरीर में नहीं भी थे, फिर भी गुरु महाराज के प्रति कितना समर्पण था। तो इस तरह से एक दिन की बात है कि स्वामी जी महाराज, स्वामी संत सेवी जी महाराज भोजन के बाद विराजमान थे, मौज में थे, और जितने भी आश्रम वासी थे सबके सब वहाँ जाते थे दर्शन करने। तो पंखा बंद था, गर्मी का महीना था, तो जो भी जाते थे पंखा चला देते थे, हुजूर अपने से बंद कर देते थे। सबके बाद में मैं गया तो मैं भी पंखा चला दिया, तो हुजूर के साथ साथ सब कोई हंसने लगे। बाद में हुजूर ने मुझे समझाया कि देखिए, आदमी को, मनुष्य को प्रकृति के स्वभाव में रहना चाहिए, वातावरण के अनुसार ढल जाना चाहिए। और स्वामी जो थे मुंह में मास्क लगाते थे, तो मैंने एक व्यक्ति से सुना, मुझे बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा कि अब सत्संगी लोग हुजूर को लगता है जैन महात्मा घोषित कर देंगे। मुझे उस समय खराब लगा, लेकिन बाद में मैं गौरव से ये कह सकता हूँ कि हुजूर उस समय मास्क लगा करके दुनिया को उपदेश दिए कि भैया पवित्रता में, शुद्धता में रहो, यदि नहीं रहोगे तो मास्क लगा के की नौबत आएगी। और पूरी दुनिया, जब वायरस फैला तो पूरी दुनिया ने मास्क लगाया। तो महाजनों ये न गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता होता है। तो हमारे महापुरुष महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की जयंती में मैं उसे सत सत नमन करता हूँ, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जब में गुरु ही आधार, मैं ही नहीं आन सा, अब गुरु